हाउस में जब ईडी ने रेड किया था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये पैसा ईडी ने प्लांट किया, और उसके बाद मुख्यमंत्री तत्कालीन हेमंत सोरेन ने जो हाईकोर्ट में प्ली डाली थी उसमें वो पलट गए थे और कहा कि साहब ये पैसा मैंने राजधानी रांची के मीडिया सेंटर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हर शाख पर भ्रष्टाचार बैठा है, अंजामे झारखंड क्या होगा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और अंतिम तिर्की के बीच व्हाट्सएप चैट पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड को लूटने के मामले में सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सम्मिलित रूप से शामिल हैं और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की को रिमांड में लेने के लिए जो दस्तावेज पेश किए हैं उसमें फेक दस्तावेज बड़गाई की जमीन से जुड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़गाई की जमीन पर कब्जा करके रखा है। साथ ही प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अंतु तिर्की और सुप्रियो भट्टाचार्य के बीच के चैट का जिक्र करते हुए कहा कि अंतु तिर्की और उनके सहयोगी कमीशन के तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे और इस मामले में सुप्रियो भट्टाचार्य चुप क्यों हैं, वो सच बताएं। तमाम मित्रों का मेरी ओर से, तारीफ जी की ओर से, अशोक जी की ओर से बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। देखिए, हम लोग तो बहुत दिनों से इस बात को कहते आ रहे हैं और बहुत पुख्ता सबूतों के साथ कहते आ रहे हैं कि झारखंड लूटने में सरकार और सरकार की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों शामिल है। इसमें कोई शक की कभी गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन अभी हाल के समय में जो चीजें सामने आ रही हैं उसको देखकर तो यही पंक्तियां याद आती हैं कि हर शाख पर भ्रष्टाचार बैठा है, अंजामे झारखंड क्या होगा। अब आप देखें, ईडी ने जो अंतु तिर्की, अफसर अली और तमाम लोगों को रिमांड में लेने के लिए जो दस्तावेज पेश किए उसके पैराग्राफ 2 को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कई फेक डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं प्रीमाइसेस अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अंतु तिर्की और अन्य लोगों से, जो फेक डॉक्यूमेंट्स 8.86 एकर्स की बढ़ाई की हेमंत सोरेन जी और उनकी प्रॉपर्टी, एक दूसरी प्रॉपर्टी का जिक्र है 4.83 एकर्स, वो भी बढ़ाई अंचल की है, उससे सीधे तौर पर जुड़ी है। ये ईडी की ये साफ जो ईडी के बयान दिए हैं वहां पर इन सारे लोगों ने, उसमें ये स्पष्ट है। अब आप इसको देखिए, ये साफ दिखाता है, ये लोग अभी तक डिनायल मोड में थे साहब कि हेमंत सोरेन जी का कोई लेना देना नहीं, कोई दस्तावेज की हेराफेरी नहीं हुई। कहते थे 8.86 एकड़ साहब, उससे हेमंत सोरेन जी का क्या लेना देना। अब तो ईडी ने इन तमाम लोगों से, जिनको हम गैंग्स ऑफ वासेपुर कहते थे, वो सद्दाम हो, अफसर अली हो, जितने लोगों की बयान थी उनसे ये स्पष्ट हो गया कि जो डॉक्यूमेंट सीज किए थे उनसे भी स्पष्ट हो गया कि हेमंत सोरेन जी ने इलीगली 8.86 एकड़ जमीन को कब्जा करके रखा हुआ था। और अगर आप इसके पैराग्राफ 4 को देखेंगे, इसमें पैराग्राफ 4 में यही जो ईडी ने अपने रिमांड में दिया था, तो इंट्रोगेशन में अक्यूज ने साफ तौर पर कहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट इन दोनों प्रॉपर्टीज के छेड़छाड़ के कागजातों से था। यानी साफ तौर पर ये छेड़छाड़ किया था इन्होंने। 8.86 एकड़ की प्रॉपर्टी थी और 4.45 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, और इन्होंने सीधा कहा कि इनका इलीगल एसोसिएशन, जो वर्ड यूज किया है इलीगल एसोसिएशन था, उस समय जिन लोगों ने इस जमीन की हेराफेरी करवाई थी। तो इसके लिए रॉकेट साइंस की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किन लोगों ने 8.86 एकर्स की हेराफेरी करवाई थी लोगों से हेमंत सोरेन जी को नाजायज अवैध कब्जा दिलाने के लिए। देखिए, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम आते हैं, जो एक कल चैट है अंतु तिर्की जी और हमारे बड़े भैया परम आदरणीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी के बीच का। वो चैट बड़ा इंक्रिमिनेटिंग है। देखिए, वो चैट के अगर कुछ हिस्सों को मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट में, एक मिनट अगर आप पकड़ेंगे अशोक। देखिए, ये चैट है और ये चैट काफी कुछ कहता है। अगर आप इस चैट की शुरुआत में देखें तो शुरुआत में ही वो कह रहे हैं अंतु तिर्की जो जमीन के सारे डीलिंग्स में इन्वॉल्व था, और ईडी ने उसके बारे में क्या कहा था, बड़ा इनक्रिमिनेटिंग बात कहा था कि अंतु तिर्की जो है और उसके जितने सहयोगी थे वो कमीशन के बेसिस पे ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे।
ये ईडी के सामने अंतु तिर्की ने स्वीकार किया है और ईडी के सामने दिया गया कोई भी बयान 164 के समकक्ष माना जाता है, एडमिसेबल इन कोर्ट। अब उन्होंने हमारे बड़े भैया परम आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी को जो मैसेज किया उसमें लिखा कि जितेंद्र मुंडा जी जो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फर्स्ट बैच में है, जिनकी पोस्टिंग अभी डीसीएलआर खुली में, डीसीएलआर में सीधे जमीन से जुड़ा होता है, यानी जमीन का अवैध धंधा करने वाला एक व्यक्ति जमीन से जुड़े एक दूसरे अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश कर रहा है और उनको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अफसर रांची बनना है। लेकिन जो इसका सबसे खतरनाक पहलू वो देखिए ये है कि फाइल सीएम ऑफिस पहुंच गई है। ये अंतु तिर्की को भला कैसे पता था? जमीन के नाजायज कारोबार को करने वाले एक अवैध कारोबारी को कैसे पता था कि फाइल सीएम हाउस पहुंच गई साहब? ये तो नेक्सस दिखाता है सीएम हाउस और जमीन के दलालों के बीच का। सीएम हाउस के बहुत तमाम सीक्रेट एक्ट से कवर होता है। सीएम के अंदर के जो फाइल होती है सीएम की, वो तमाम सुरक्षा उनको कवच में रखा जाता है ताकि वो लीक नहीं हो। लेकिन एक जमीन के अवैध डीलिंग करने वाला एक व्यक्ति जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश कर रहा है, उसको इतना पता था कि फाइल सीएम हाउस पहुंच गया। और हम तो फिर से जानना चाहेंगे बड़े भैया परम आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी से कि जब उनके पास ये सूचना आई कि फाइल सीएम ऑफिस पहुंच गई है, तो क्या उन्होंने इस विषय पर कोई एफआईआर कराया? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर सूचनाओं का, मुख्यमंत्री के कार्यालय की सूचनाओं का लीक का सवाल था। तो क्या उन्होंने एफआईआर कराया? एफआईआर कराया तो उस स्थिति के एफआईआर का कोई प्रूफ है उनके पास? क्यों? या अगर उन्होंने दबा दिया इस पूरे प्रकरण, तो ये तो बहुत अजीब बात होगी। तो इस पूरे व्हाट्सएप चैट का जो सबसे खतरनाक पोर्शन है कि सीएम हाउस और ये जमीन के दलालों के बीच का नेक्सस स्पष्ट होता है। और नेक्सस स्पष्ट नहीं होता तो बड़े भैया सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने एफआईआर क्यों नहीं करवाया? हमारा उनसे ये प्रश्न है विनम्रता से। देखिए, और इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि कमीशन लेकर पोस्टिंग होती थी। अंतु तिर्की ने स्वीकार किया ईडी के सामने ऑन कैमरा कि कमीशन लेकर पोस्टिंग होती थी। तो क्या ये भी जो पोस्टिंग ट्रांसफर की कोशिश की गई थी, ये भी उसी रैकेट का हिस्सा था? देखिए, सुप्रियो भट्टाचार्य जी से आग्रह करेंगे, बड़े भैया समान है, बहुत आदरणीय है, फॉरवर्ड ब्लॉक के दिनों से मैं उनको जानता हूँ, आंदोलनकारी भी रह चुके हैं, कि आज कम से कम हेमंत सोरेन जी को गलत बयानी करके आपने दर्जनों बार डिफेंड किया है। बड़े भैया, आज तो कम से कम सच बता दीजिए। आप ही ने कहा था सबसे पहले कि 36 लाख हेमंत में जो रिकवर हुए थे दिल्ली वाले हाउस में जब ईडी ने रेड किया था, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये पैसा ईडी ने प्लांट किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री तत्कालीन हेमंत सोरेन ने जो हाईकोर्ट में प्ली डाली थी, उसमें वो पलट गए थे और कहा कि साहब ये पैसा मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से दान में ली है ताकि माता पिता का दिल्ली में इलाज करा सके। वो रसीद न दिया, न कब ये ट्रांजेक्शन में, वो कुछ नहीं किया। तो उस दिन तो गलत बयानी की सुप्रियो जी ने। अब हमेशा गलत बयानी करके या नया नैरेटिव सेट करके बचाने की कोशिश करते हैं तो मुख्यमंत्री जी को चलिए आपको हिस्सा भी है जॉब का। लेकिन आज आपसे आग्रह है कि आज सच्चाई बताएं कि जब फाइल सीएम ऑफिस पहुंचने की सूचना आपको व्हाट्सएप से एक जमीन से जुड़े दलाल ने दी जो कमीशन के एवज में ये सारा काम कराता था, तो उसकी आपने आगे एफआईआर क्यों नहीं करवाया, उस पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं करवाया? और अंत में हम माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से जानना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहिए कि ये जो जमीन के फर्जीवाड़ा करने वाले दलाल हैं, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाले लोग हैं, ये चंपई सोरेन जी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और ये जमीन दलाल और ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेटियर्स के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक और सलाह देंगे कि जिस तरीके से उनका युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, साहब कितने दिन छिप छिपा कर काम करोगे? एक ट्रांसफर पोस्टिंग मोर्चा भी खोल लीजिए। धन्यवाद।